Hello students, this is Neeraj Gupta. पार्टनरशिप फंडामेंटल्स वीडियो नंबर 47. इसमें हम करेंगे इलस्ट्रेशन 34. अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारे इसके अंदर कंप्यूटेशंस आपसे करवाई हैं. ऑन 1 अप्रैल 2018 प्रेशियस, नोबल एंड परफेक्ट तीन पार्टनर्स हैं, एंटेड इनटू पार्टनरशिप विद कैपिटल ऑफ 60, 50 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो इसमें आपको इलस्ट्रेशन 34 आपको तीन पार्टनर्स बताए हैं इन्होंने, प्रेशियस, नोबल एंड परफेक्ट. इनकी ओपनिंग कैपिटल्स आपको गिवन है. ओपनिंग कैपिटल इज 60, 50 एंड 30. 60,000, 50,000 एंड 30,000. ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है 10,000 का लोन दिया परफेक्ट ने, तीसरे वाले ने, 1 अक्टूबर का मतलब साल का मिडिल हो गया, और इसने एक लोन दिया 10,000 रुपए का. आगे क्वेश्चन कहता है आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6%. इस पे आईओसी है 6%. फिर क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 6% पर एनम. ईच ड्रॉ 4,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कमेंसिंग फ्रॉम 30 जून. तो इसमें क्वार्टरली ड्रॉइंग का क्वेश्चन है. 4,000 सबने ड्रॉ किया, तो एक बार कंप्यूटेशन करेंगे, सब पे काम आ जाएगी. तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं ड्रॉइंग का, जहां तक सवाल है. तो ये रेगुलर ड्रॉइंग का क्वेश्चन है, एंड इट इज 4,000 पर क्वार्टर, एंड इट इज एंड ऑफ क्वार्टर. और आगे क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6% पर एनम. तो 6% पर एनम पे इसको हमें सॉल्व करना होगा. अभी आप देख रहे हो मैं सॉल्व कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहा हूं और उसको डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूं. फिर प्रेशियस एंड नोबल को सैलरी मिल रही है 200 एंड 300 पर मंथ रिस्पेक्टिवली. प्रेशियस, नोबल, पहले दो भाई लोग, इनको सैलरी मिली है 200 पर मंथ का मतलब 2400, और 300 का मतलब 3600. 2400 एंड 3600 रिस्पेक्टिवली. परफेक्ट को कोई सैलरी के बारे में क्वेश्चन में नहीं लिखा है. इंटरेस्ट ऑन लोन वाज गिवन टू परफेक्ट एट 6% पर एनम. ये आईओएल जो है दैट इज 6% पर एनम. सब चीजें 6% है. आईओडी, आईओसी, आईओएल, इस क्वेश्चन में सब चीजें फ्लैट 6% पे हैं. Then Noble is to get a rent of 2,000 per month for use of building. It is paid to him by check. So याद रखना, रेंट और IOL ये चार्ज होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाते. ये दोनों चीजें, रेंट टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्रीज हैं, यानी कि ये एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगी. यानी कि जो आपको एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट होगा वो इससे रिड्यूस करना होगा, इसको भूलना नहीं. ड्राइंग को मैं यहीं छोड़ देता हूं, या चलो बाद में ही सॉल्व कर लेंगे एक साथ. रेंट लिख लेता हूं मैं. रेंट इज 2,000 पर मंथ, तो ये हो गया 24,000. देन प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो 4:2:1 अप टू 70,000 एंड अबव 70,000 इक्वली. ओके, टिपिकल है. जो पीएसआर है दैट इज 4:2:1 अप टू 70,000. कहने का मतलब है कि अगर 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो तो 70,000 तक तो 4:2:1, और उसके ऊपर जो एक्सेस है वो इक्वल, यानी फिर हो जाएगा 1:1:1. तो मैंने जैसे अभी एक सिंपल एग्जांपल लिया, अगर 1 लाख का प्रॉफिट हो तो पहले 70,000 जाएगा 4:2:1, और बाकी का जो 30,000 बच गया वो इक्वल हो जाएगा 10,000 ईच. प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एडजस्टमेंट इज 1,35,000. जो एज सच हमारे को प्रॉफिट दिया हुआ क्वेश्चन में बिफोर एडजस्टमेंट्स वो है 1,35,000. यू हैव टू प्रिपेयर, यानी वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स. बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में सॉल्व करनी है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है. सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं आईओएल, ताकि मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट निकाल सकूं. आईओएल मैं पहले सॉल्व कर लेता हूं. तो अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना रहा, मैं सॉल्व ही कर रहा हूं क्वेश्चन को, एक तरह से वर्किंग नोट्स पर ध्यान दे रहा हूं. तो अगर मैं IOL निकालूं तो दैट्स 10,000
रेट गिवन है क्वेश्चन में 6%। और क्योंकि लोन अक्टूबर में दिया है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने का ये आ गया। सो ये हो गया 10,000 का 6%, 600, आधे साल का 300, तो ये हो गया फिगर 300। नाउ इसका मतलब मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो मेरा प्रॉफिट जाएगा वो हो गया 1,35,000। ध्यान से देखिएगा, ये प्रॉफिट 1,35,000 क्वेश्चन में गिवन है, बट ये बिफोर एडजस्टमेंट्स है। अब इसमें मैंने बोला था दो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम घुस गई हैं, एक IOL जो मैंने अभी निकाला और एक रेंट। रेंट तो इजी है, 2,000 रुपये महीना, तो 24,000। तो इसमें से मैं 24,000 एक माइनस कर दूंगा और 300 एक माइनस कर दूंगा, तो ये हो गया 1,35 माइनस 24,300, तो ये आंसर आ रहा है मेरा 1,10,700, 1,10,700। ठीक है ना। सो अब मैं इसके बेसिस पर आगे बढ़ूंगा। जहां तक IOC का सवाल है वो तो सीधा सीधा निकल जाएगा। IOC अगर मैं देखूं तो पहले पार्टनर की आएगी 3,600, 60,000, 6%। नोबेल की आएगी 3,000 और परफेक्ट की आएगी 1,800। इसमें भी कोई बड़ी महारत नहीं है सॉल्व करने में, सैलरी गिवन ही है क्लियरली। अब क्या रह गया, IOD रह गया। अगर मैं IOD की बात करूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की, तो IOD जो है वो 4,000 पर क्वार्टर है। अब क्वार्टर के भी एंड में ले रहे हैं, तो इसके हिसाब से अगर आप देखें, इसको मुझे एवरेज पीरियड से करना है, तो एवरेज पीरियड के लिए जो मेरी फर्स्ट ड्राइंग है वो इन्होंने की 30 जून को, तो उसमें मेरे रिमेनिंग मंथ्स बच गए 9, और लास्ट ड्राइंग जो की वो की 31 मार्च को, तो रिमेनिंग मंथ बच गए 0, तो 9/2। इसका मतलब मेरा एवरेज पीरियड जो आ गया वो 4.5 मंथ्स है। दोबारा बताऊं, क्वार्टरली ड्राइंग्स है इस क्वेश्चन में, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो पहली जो ड्राइंग है फाइनेंशियल ईयर में वो हुई जून एंड में, यानी एक क्वार्टर निकल गया, तो 3 क्वार्टर बच के 9 महीने। लास्ट ड्राइंग जो हुई वो हुई 31 मार्च को, बिल्कुल एट द एंड ऑफ द लास्ट क्वार्टर, तो 0 बच गए महीने, तो फिर उसका तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं। तो एवरेज पीरियड हो गया 9 का डिवाइड बाई 2, 4.5 मंथ्स। तो टोटल ड्राइंग 4,000 रुपए क्वार्टर ले रहे हैं, तो टोटल ड्राइंग होगी 16,000, इंटरेस्ट रेट 6%, 4.5 महीने का आपको सॉल्व करना है। तो 16,000 इंटू 6% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ रहा है ₹360। अब आप देखोगे तो मैंने ऑलमोस्ट काफी सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दिया। मैंने IOD निकाल दिया, IOC निकाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की फिगर निकाल दी, IOL सॉल्व कर दिया, काफी कुछ हो गया। अब बचा है मेरा असली डिविजिबल प्रॉफिट की फिगर निकाल के प्रॉफिट एलोकेशन, क्योंकि वो थोड़ी सी टिपिकल है इस क्वेश्चन में कि 70,000 तक 4:2:1 और उसके बाद इक्वल। तो मैं इसको भी सॉल्व करूंगा, लेकिन हमें को इसको इरेज ही करना पड़ेगा और फिर मुझे इन फिगर्स के लिए डिपेंड करना पड़ेगा बुक पे, है ना। तो आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा और फिगर्स को एक जगह सेपरेटली लिख लीजिएगा। अब मैं देखता हूं तो मेरी जो ये मैं P&L एप्रोप्रिएशन ही बना देता हूं, तो अपना आप ही हो जाएगा। P&L एप्रोप्रिएशन के हिसाब से बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरी फिगर थी 1,10,700। दिस इज माय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस इज माय डेबिट एंड दिस इज माय क्रेडिट, राइट। अब इसमें आप देखेंगे एक तो आएगा इसमें IOC, ठीक है ना। IOC की फिगर्स देख लो जो अपने को गिवन है, मैंने आपको निकाल के भी बताई थी। 3,600, 3,000 एंड 1,800, 3,600 देन 3,000 एंड 1,800। तो IOC की फिगर आ रही है 8,400। इसी तरह से मेरे पास है सैलरी का, जहां तक सवाल है सैलरी है इसके अंदर 2,400 एंड 3,600, ये भी बताई थी आपको, तो ये हो गई 6,000। इधर IOD मैंने पहले ही आपको निकाल के बता दिया, IOD था 360, वही तीनों पे आ जाएगा सेम। तो टोटल मेरा जो IOD क्रेडिट हो जाएगा दैट इज 1080,
जिसके हिसाब से ये मेरा टोटल बन जाएगा 111,780। अब आप ध्यान से देखो तो मेरे को जो एप्रोप्रिएशंस करनी थी वो यही दो हैं और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, राइट। तो अब मुझे जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से अगर मैं चलता हूं तो 70,000 तक तो मुझे 4:2:1 लेना है। पहले मुझे देखना है कि मेरा बचा कितना। तो टोटल जो है 111,780 है। मैं यहां पर अगर रफ में सॉल्व कर लूं और इसमें से मेरा ये 8400 और 6000 ये मेरा ऑलरेडी एक तरह से अपोर्शन हो चुका है, एप्रोप्रिएट हो चुका है एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो मेरे पास पैसा बचा कितना, 111,780 माइनस 8400 माइनस 6000, तो ये फिगर आ रही है 97,380। अब अगर मैं इसको बाय प्रॉफिट ट्रांसफर करूं तो 70,000 जो था पहला वो जाएगा 4:2:1 में। तो ये तो 4 2 6 और 1 7, ये तो बड़ा सिंपल ही हो गया ना। तो इसका मतलब एलोकेशन हो गई 40 20 एंड 10। तो ये 70,000 तो मैंने एज इट इज ट्रांसफर कर दी। अब बाकी का जो बच गया 70,000 में से मैं यहां से ले लूं तो ये बच गया 27,380। ठीक है ना। नीचे देखिएगा बोर्ड पे नजर आएगा आपको, जो मेरा प्रॉफिट बचा उसमें से 27,380 मेरा बच गया। अब 27,380 तो इक्वल करना है। सो 27,380 डिवाइडेड बाय 3, सो ये 9127 और आ रहा है। तो जो तीन पार्टनर्स थे, ऐसा था ना प्रेशियस नोबल परफेक्ट, तो इन पर 9127 और 9126 कर लेंगे ताकि वो फिगर मैच कर जाए। सो 27,380 और ये 111,780 पे आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरह आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इसको आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर मेन बातें क्या है, बहुत सारी बातें अगर मैं रिवाइज कराऊं तो एक तो मेन बात इसके अंदर ये है कि रेंट और आईओएल हमारी एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो चार्ज है और वो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री है, एक तरह से उसका रिवीजन हुआ इसमें। फिर क्वार्टरली बेसिस पर ड्रॉइंग का आईओडी निकालना हमने सीखा। प्रॉफिट को भी एक पर्टिकुलर फिगर तक रेशो में देना, उसके बाद इक्वल में बांटना, ये भी इस क्वेश्चन में नया है। तो कुल मिला के क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अच्छा है क्वेश्चन। और मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन तो बनाई दिया, इसमें कैपिटल अकाउंट्स और बनाने को बोला, वो आप बना लीजिए बुक में से देख के, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आप जानते हो कि पार्टनर्स के केस में जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट साइड पे क्या क्या आता है, आईओसी, सैलरी और प्रॉफिट, और डेबिट साइड पे क्या क्या आता है, ड्रॉइंग्स और आईओडी, बाकी का बैलेंस। ठीक है ना। तो आप उसके बेसिस पे कर लीजिए, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप जरूर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और साथ में आप लिस्ट ऑफ लेक्चर्स भी जरूर डिस्क्रिप्शन के लिंक से यूज कर लीजिए, दैट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू।